कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा था। तभी गजेंद्र रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। ओ, तो हमारे किस्मत के धनी फिर निकल पड़े। अरे ओ अर्जुन, कहाँ भाई? आज किस पत्थर से माथा फोड़ने का इरादा है? जंगल जा रहा हूँ सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए। फिर वही बेकार की मशक्कत। अरे तू जब भी पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता है, कुछ ना कुछ ऐसा मनहूस हो जाता है कि फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होती। देख लेना, आज भी कोई आफत तेरा इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ने एक गहरी और भारी सांस ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। गजेंद्र पीछे से उसे चिढ़ाते हुए हंसता रहा। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के बीचों बीच पूरी मेहनत से लकड़ियां काटने में जुटा था। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। जब काम पूरा हुआ और वह लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार तेंदुए की दहाड़ सुनाई दी। जानवर को सामने देखते ही अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। वह अपनी लकड़ियां वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने लगा। हे भगवान, आज तो खेल खत्म, आज नहीं बचूंगा। ये बला कहाँ से आया? भागो भागो। अर्जुन बिना पीछे मुड़कर देखे सरपट भागता रहा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे इस हालत में देखकर चौपाल पर बैठे कुछ ग्रामीण हंसने लगे। लो भाई, आ गए हमारे शूरवीर। क्यों अर्जुन, फिर उल्टे पांव भाग आए? लगता है जंगल के जानवरों ने भी तुझे अपना दुश्मन मान लिया है। क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो भाई? अर्जुन के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह बस नीची नजरें किए आगे बढ़ गया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वह चारपाई पर बैठा ही था कि तभी साहूकार लाला हरिदास अंदर आ पहुंचा और अर्जुन को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला। हे अर्जुन, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं कि मेरे दिए गए कर्ज का समय अब समाप्त हो चुका है। अब जल्दी से मेरा कर्ज चुका दे। साहूकार जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियाँ काटी थी, मगर। अरे क्या मगर मगर मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है, फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है साहूकार जी। मुझे तेरी तकदीर से मतलब नहीं। सीधी बात सुन, अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। समझ में आया? इतना बोलकर लाला हरिदास तमतमाता हुआ बाहर चला गया और अर्जुन सिर पकड़कर सोचने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर झोपड़ी भी चली गई तो मैं कहां जाऊंगा? माँ बाप की यही आखिरी निशानी है, इसे भी खो दूंगा क्या? तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन निराश होकर आसमान की ओर देखकर बोला। हे भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी नहीं? क्या ऐसी ही रहेगी? जब भी मैं मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगले दिन जंगल पहुंचकर अर्जुन एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया और उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर जैसे रूठ गई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने निकलता हूँ, कोई न कोई मुसीबत रास्ता रोक लेती है। ऊपर से लाला हरिदास का कर्ज सिर पर पहाड़ बनकर चढ़ा है। समझ नहीं आता अब क्या। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर जैसे रूठ गई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने निकलता हूँ, कोई न कोई मुसीबत रास्ता रोक लेती है। ऊपर से लाला हरिदास का कर्ज सिर पर पहाड़ बनकर चढ़ा है। समझ नहीं आता अब क्या करूं। उसी समय वहां एक तपस्वी साधु आ पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की भीगी आंखें देखी और ठहरकर बोले।